केदार गुप्ता को मुजफ्फरपुर में शिफ्ट किया जा सकता है। अब मुजफ्फरपुर में शिफ्ट अगर केदार गुप्ता को कर दिया जाए और इस सीट पर कई चुनाव से भूमिहार समाज के लोग लड़ रहे हैं, जैसे सुरेश शर्मा जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के, जनसंघ काल से भाजपा में है, वे चुनाव लड़ते आए हैं, 2 चुनाव जीते भी हैं, मंत्री भी रहे हैं। दुर्भाग्यवश पिछले चुनाव में 2-3 हज़ार मतलब कुछ वोटों के अंतराल से वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन इस बार भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जो सीट किसी तरह से वो चुनाव लड़ें और जीतें। एनडीए किसी भूमिहार को नहीं लगाता है तो विनीता विजय यहाँ से चुनाव लड़ेगी और हमको लगता है जो भूमिहार समाज का बड़ा हिस्सा वो वोट काट लेगी। इस स्थिति में एनडीए के लिए यहाँ भी नुकसान होगा और कुढ़नी में भी नुकसान हो जाएगा। कुढ़नी से मान लीजिए अगर केदार गुप्ता का टिकट करके यहाँ शिफ्ट किया जाएगा तो वहाँ भी कुछ न कुछ और लोगों के पास जो नाराज़गी होगी उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं निशा श्री आज फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की जो भी गहमा गहमी है वो आपके सामने लेकर के एक बार फिर से हाजिर हूँ। और अभी हमारे मुजफ्फरपुर की जो सीट्स है वो एक हॉट सीट बन गई है और इसमें इतनी ज़्यादा पेचीदा बातें आ रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर, कैंडिडेट्स के रिप्लेसमेंट रिपोजिशनिंग को लेकर के कि ये कुछ भी नतीजा जो है वो आगामी चुनाव में ला सकता है। क्या है पूरी अंदर की बात, इस बात का विश्लेषण और पूरी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो हॉट सीट है ये इतना ज़्यादा गहमा गहमी, इसमें दिनों दिन जो है कैंडिडेट को लेकर के इतनी गर्माहट बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है अंदर? देखिए, जो मुजफ्फरपुर खास करके अभी जो हम देख रहे हैं एनडीए के लिए ही बहुत ही पेचीदा यह सीट बनता जा रहा है। और सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर जिला का अन्य सीट भी इस मुजफ्फरपुर सीट से प्रभावित होगा। अभी अब हाल में देख रहे हैं कि कल अजय निषाद और उनकी पत्नी रमा निषाद फिर से भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने का तर्क यह है, जो चर्चाएं हो रही है उसमें वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं अपनी पत्नी को या स्वयं लड़ें, कोई न कोई एक लोग चुनाव लड़ेंगे। तो उस स्थिति में वो इच्छा जाहिर किए हैं, जो अंदर से बातें आ रहे हैं उसमें कुढ़नी सीट के लिए। तो कुढ़नी में पहले से ही वहाँ पंचायती राज मंत्री जो वैश्य समाज से आते हैं, वहाँ से विधायक हैं और मंत्री भी हैं। तो यदि रमा निषाद को या अजय निषाद को वहाँ से टिकट दे दिया जाता है भाजपा से, तो उस स्थिति में फिर केदार गुप्ता को कहाँ लिया जाएगा? और ज़िला में जो भाजपा का कोर वोटर है, तो जैसे अपर क्लास के लोगों के साथ वैश्य जाति के लोग भी एक कोर वोटर है और उस स्थिति में उनके टिकट काटने की हिम्मत तो जुटाना मुश्किल हो जाएगा एनडीए के लिए, भाजपा के लिए खास करके। तो उस स्थिति में चर्चा यह चल रही है कि केदार गुप्ता को मुजफ्फरपुर में शिफ्ट किया जा सकता है। अब मुजफ्फरपुर में शिफ्ट अगर केदार गुप्ता को कर दिया जाए और इस सीट पर कई चुनाव से भूमिहार समाज के लोग लड़ रहे हैं, जैसे सुरेश शर्मा जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के, जनसंघ काल से भाजपा में है, वे चुनाव लड़ते आए हैं, 2 चुनाव जीते भी हैं, मंत्री भी रहे हैं। दुर्भाग्यवश पिछले चुनाव में 2-3 हज़ार मतलब कुछ वोटों के अंतराल से वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन इस बार भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जो सीट किसी तरह से वो चुनाव लड़ें और जीतें। इसी बीच एक बात और आई है, जो उनके जो छोटे लड़के हैं संजीव शर्मा, कल नामांकन फॉर्म भी खरीद लिए हुए। एक तरह से दबाव की राजनीति भी से कहा जा सकता है। दूसरी तरफ यह है जो उनके पिता को अगर टिकट नहीं मिलता है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इस स्थिति में तनावपूर्ण पहले से ही एनडीए के लिए है, आपस में मतभेद है, आपस में मतलब कटुता है उम्मीदवारों के बीच में टिकट को लेकर के। इसी बीच अजय निषाद का जो एंट्री है वो और एक पेचीदा जैसे बना दिया। अगर मान लीजिए अजय निषाद को यदि कुढ़नी की जगह पर औराई की भी बात चल रही है, औराई में भी सैनी समाज के लोगों की संख्या है, अगर औराई शिफ्ट किया जाता है तो उसमें फिर रामसूरत राय है सिटिंग विधायक, उनका टिकट काटा जा सकता है। तो इस स्थिति में वहाँ भी पेच फंसेगा। लेकिन अगर कुढ़नी से टिकट काट करके अगर अजय निषाद या रमा निषाद को दिया जा सकता है, उस स्थिति में बगावत का स्वर मतलब
उठेगा और यह बगावत का स्वर मतलब इसको शांत करना एनडीए के लिए बहुत पेचीदा होगा। उस स्थिति में एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप कहिएगा एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान कैसे उठाना पड़ सकता है? तो जैसे ही मुजफ्फरपुर सीट वैश्य कोटि में चला जाएगा, अगर मैं वहाँ से केदार गुप्ता को कुढ़नी से शिफ्ट शहर में किया जाएगा तो भूमिहार समाज अंदर ही अंदर बगावत के रूप में आ जाएंगे। भूमिहार समाज को भी है जो भाई अपर कलात में राजपूत जाति को 3 सीट पहले से मिला हुआ है, उसको 1 सीट मिला हुआ है भाजपा को, और भी सीट जैसे नहीं दे करके उसको मतलब दूसरे समाज को सीट दे दिया जाए, तो उस स्थिति में बगावत का स्वर होगा और कहीं ना कहीं कोई निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। या एक चीज़ और जो बातें सामने आ रही है उसमें जो विनीता विजय है, जो स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की पुत्र वधू है, उनकी भी नज़र इस सीट पर है। नज़र इसलिए है इस सीट पर कि वह देख रही है कि यदि यहाँ से कोई वैश्य समाज के लोग मतलब भूमिहार समाज के लोग एनडीए से उम्मीदवार नहीं होती हैं, तो उस स्थिति में उनका प्रयास होगा जो जन स्वराज पर दबाव डाल करके, और वह जन स्वराज को बताना चाहेगी कि यदि मुझे अगर यह सीट दिया जा सकता है तो हम इस सीट को निकाल सकते हैं। इस स्थिति में वह जन स्वराज पर दबाव बनाएगी और यहाँ उस चुनाव मैदान में उतर सकती है। अगर जन स्वराज नहीं भी दे, उस स्थिति में भी अगर एनडीए किसी भूमिहार को नहीं लड़ाता है तो विनीता विजय यहाँ से चुनाव लड़ेगी और हमको लगता है जो भूमिहार समाज का बड़ा हिस्सा वो वोट काट लेगी। इस स्थिति में एनडीए के लिए यहाँ भी नुकसान होगा और कुढ़नी में भी नुकसान हो जाएगा। कुढ़नी से मान लीजिए अगर केदार गुप्ता का टिकट ये करके यहाँ शिफ्ट किया जाएगा तो वहाँ भी कुछ न कुछ और लोगों के पास जो नाराज़गी होगी उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक एक जो एनडीए की सोच है, भाजपा की सोच है कि यदि हम अजय निषाद को वापस लाते हैं तो सहनी समाज फिर से हमारे साथ जुड़ जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि सहनी समाज अभी वर्तमान में मुकेश सहनी को ही अपना नेता मान रहा है। जैसे मतलब यादव समाज तेजस्वी यादव और लालू यादव को ही नेता मान रहा है, उस तरह से सहनी समाज मुकेश सहनी को नेता मान रहा है। हाँ, भले ही कोई जातीय उम्मीदवार जैसे नित्यानंद राय जी चुनाव लड़ते हैं, नंदकिशोर राय जी चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ रामकृपाल यादव लड़ते हैं, तो वहाँ यादव समाज के वोट उनको, अगर दूसरे विरोध में कोई यादव नहीं होता है तब उनको वोट दे देता है। जैसे इस बार मीसा भारती चुनाव लड़ी, तो मीसा भारती चुनाव लड़ी तो यादव समाज का वोट गया मीसा भारती को, रामकृपाल यादव चुनाव हार गए, जो वहाँ से सिटिंग सांसद थे तो उनको हारना पड़ा। तो उस स्थिति में मतलब मुकेश सहनी जो है, तो मुकेश सहनी अभी कहा जाता है कि सर्वमान्य नेता माने जा रहे हैं सहनी समाज को, तो उससे बड़ा कोई लाभ तो अजय निषाद को आने से नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा नुकसान एनडीए को हो सकता है, खास करके भाजपा को हो सकता है, और जिसका प्रभाव अगल बगल के अन्य सीटों पर भी पड़ सकता है। तो फिर क्या लगता है कि फाइनल डिसीजन जो है वो एनडीए का क्या होगा? वो ये पूरे जातीय पॉलिटिक्स, फिर सीट शेयरिंग, इन सब को लेकर के वो कैसे डिसाइड कर पाएगी? देखिए, एनडीए में भी बड़े बड़े महारथी हैं, राजनीतिक चाणक्य जो बताते हैं वो चाणक्य हैं, वो लोग भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है जो अचानक कुछ फैसला ले ही लेंगे, लेकिन अभी जिस पेज पर मामला आया है हम उस पेज की बात करते हैं। फाइनल डिसीजन क्या होता है? अगर फाइनल डिसीजन में लेने में कोई चूक हो जाए तो उस स्थिति में जैसे बड़ा नुकसान हो सकता है, या हो सकता है अंत तक संभाल ले, फिर अजय निषाद को मतलब बड़े कोई पदों का प्रलोभन दे करके उनको मना करके रखे पार्टी में आए हैं तो, और केदार गुप्ता को वहीं से ला रहा है, फिर यहाँ से जैसे सुरेश शर्मा है, चाहे अदर जो भी भूमिहार जाति से हैं उनको उम्मीदवार बनाते हैं, या फिर राजेश वर्मा ही है आ रहे हैं, चाहे अन्य लोग हैं, विवेक कुमार है वैश्य जाति से, अन्य लोग हैं, तो वो एक चल सकता है। लेकिन जो स्थिति अभी है, जो कुढ़नी से यहाँ सीट ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उस स्थिति में बड़ा पेचीदा मामला एनडीए के समक्ष दिख रहा है। जेडीयू ने तो कल साफ साफ कहा था कि वो कोई रिस्क नहीं ले रही है, कोई चेंज नहीं करने वाली है, तो आपको लगता है कि बीजेपी कोई रिस्क या चेंज लेने के लिए रेडी है अभी? यही सोच की बात है कि बीजेपी इतनी जल्दी, जैसे कि इस तरह से, यही कारण है जो अब तक कोई सीट फाइनल सब नहीं कर रहा है। आपस में सब बातचीत में सभी घटक दल लगे हुए हैं और सब घटक दल मिल करके डिसीजन लेना चाहते हैं कि किस तरह से कहाँ किसको शिफ्ट किया जाए ताकि एक भी सीट पर नुकसान नहीं हो और सीट हम लोग चुनाव जीतें। इस स्थिति में मुजफ्फरपुर का जो सीट है, एनडीए के लिए जो निर्णय लेने का जो समय है, उसमें अगले 24 से क्या कहते हैं 48 घंटा तक बहुत ही बड़ा हार्ड डिसीजन लेने का समय है, बहुत सोच विचार कर डिसीजन लेने का समय है। उस स्थिति में एनडीए क्या करता है, अभी पेचीदा मामला है। वैसे आप देखते हुइएगा जो भी उम्मीदवार हैं उनके समर्थक डाल रहे हैं,
जो इनका नाम घोषित कर दिया गया, ये उम्मीदवार हो गए। यहाँ तक कि आप जिला में आप देख रहे हैं जो राजू सिंह के बारे में बताया जा रहा है, जो वहाँ कह रहे हैं जो नहीं लोजपा हम लेंगे। भाई वहाँ का सिटिंग विधायक है तो लोजपा को कैसे वो दे देगा? अगर लोजपा को देगा तो लोजपा को राजू सिंह को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। अगर लोजपा राजू सिंह को छोड़ करके अगर किसी दूसरे को उम्मीदवार अगर वहाँ से बना देता है तो उस स्थिति में राजू सिंह चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे और उस स्थिति में एनडीए को जो उम्मीदवार होंगे वहाँ उन्हें नुकसान होगा। इस स्थिति में जो अभी पेचीदा मामला चल रहा है, इसी के कारण नीतीश कुमार कहे थे जे मतलब टिकट एनडीए को तय करना है, किसी एक दल को मतलब टिकट नहीं तय करेगा, पहलवान सबको मिल करके तय करना है, जो पहलवान जिताऊ हो और कोई प्रयोग नहीं करना है। अगर प्रयोग किया तो एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता तो ये है अभी पूरी तरह से और पूरा जो है प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग मीडिया चैनल के माध्यम से चल रहा है। आज हम आपको 11 अक्टूबर के शाम तक की ये रिपोर्ट दे रहे हैं। आगे जैसे जैसे रिपोर्ट आते जाएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।